तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 54वें 54th वर्ष पर डिस्कशन कर रहे हैं। जितासनो जित श्वासः प्रत्याहृत षड इंद्रियः हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्व तमो मलः। और इसका अनुवाद इसका इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति ने भी जो योग आसन है विभिन्न प्रकार के, उन पर नियंत्रण कर लिया, उन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने प्राणायाम पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको अपने वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को परम भगवान की सेवा में लगा सकता है, उनके सम्मुख कर सकता है। और इस प्रकार वो व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, रजा तमो और सत्व गुण, उसके जो मल है, जो उसका प्रदूषण है, जो उसका खराबियां कमियां हैं, उससे अपने आप को बचा सकता है। तो ये श्लोक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और श्रील प्रभुपाद का रिपोर्ट हम डिस्कशन के दौरान हम साथ में बात करते रहेंगे। सो पहले मैं एक बार मंगलाचरण कर लेता हूँ और फिर हम चर्चा करते हैं। आजानुलंबित बुझौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस श्लोक की थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि विदुर जी कौन है। विदुर जी स्वयं यमराज जी हैं, धर्मराज। और धर्मराज यमराज जी को श्राप दे दिया था मंडूक ऋषि ने, और उस कारण से उन्हें एक शूद्र परिवार में, शूद्र माँ के गर्भ से उन्हें जन्म लेना पड़ा। तो वो विदुर जी हैं। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार विदुर जी हमेशा धर्म की बात करते रहे, और विदुर जी ने सदैव पांडवों को भी धर्म और नीति की शिक्षा दी, और धृतराष्ट्र को भी अनेक बार धर्म की, नीति की शिक्षाएं देते रहे। दुर्योधन को भी दे रहे थे, लेकिन एक समय आने पर उन्होंने दुर्योधन को शिक्षा देना बंद कर दिया था, क्योंकि दुर्योधन बहुत ईर्ष्यालु और बात ही नहीं सुन रहा वो। तो जब कोई बात ही नहीं सुनेगा तो नेचुरली आप कब तक भैंस के आगे बीन बजाओगे, व्यक्ति एक समय आने पर छोड़ ही देता है। तो विदुर जी ने भी दुर्योधन को शिक्षा देना बंद कर दिया था, लेकिन धृतराष्ट्र को वो बताते रहे। हालांकि धृतराष्ट्र भी सुन नहीं रहा था, धृतराष्ट्र भी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, और उन्होंने कभी इतना सावधानी से विदुर जी की बात को सुनकर उस पर उन्होंने अमल नहीं किया था, उन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा नहीं था, लेकिन सुनते रहते थे। महाभारत में भी हमें ये प्रसंग मिलता है कि जब धृतराष्ट्र ने विशेष रूप से विदुर जी को बुलाया और उनको बोला कि मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, आप मुझे कुछ नीति वचन बोलिए जिससे कि मेरा मन शांत हो। और विदुर जी ने बहुत अच्छे उनको नीति वचन सुनाए, जिससे कि धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरा मन शांत है, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाया, कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने जीवन में। सो धृतराष्ट्र को जब वो शिक्षाएं दे रहे थे तो नेचुरली वो बोल रहे थे कि पाप का बीज है ये बेसिकली दुर्योधन, और इसका त्याग करना उचित है। अगर आप अपने वंश को, अपने कुल को अगर बचाना चाहते हो तो त्याग कर देना उचित है, इसको बढ़ावा मत दो। लेकिन जैसा पहले हो रहा था, धृतराष्ट्र ने वो बात सुनी नहीं,
और दुर्योधन का उन्होंने पक्ष लिया। और दुर्योधन ने विदुर जी को बोला कि देखो बात ऐसी है, आप मेरे प्रति हमेशा जहर उगलते रहे हो, आपको बस एक मौका दे रहा हूँ कि आप अपने प्राण यहाँ से लेके बस भाग जाओ, और किसी चीज़ को ले जाने नहीं दूंगा। अपने प्राण उठाओ और भागो यहाँ से। तो विदुर जी ने इस बात को भगवान की योजना समझ के स्वीकार किया। इसी प्रकार से जब भक्तों के जीवन में कुछ विपत्ति आए तो उनको भगवान की योजना समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि दुख शोक में मग्न हो जाना चाहिए। तो विदुर जी ने उसको स्वीकार किया और तीर्थ यात्राओं की ओर चले गए। तो जब वो तीर्थ यात्राएं कर रहे थे तो वहाँ पे उन्हें मैत्रेय मुनि का जो है उन्हें संग प्राप्त हुआ, और मैत्रेय मुनि से उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे, और मैत्रेय मुनि ने उनको बहुत ही सटीक, उनको उनकी जिज्ञासाएं शांत की, बहुत सटीक उत्तर देकर। ये सारे जो क्या प्रश्न पूछे, क्या उन्होंने उत्तर दिए, आगे पूरी भागवतम में आपको सुनने को मिलेगा ये सारे वृत्तांत। तो मैत्रेय मुनि से आज्ञा लेकर विदुर जी अब वापस हस्तिनापुर की ओर चले। संन्यास ले चुके थे विदुर जी। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में बता रहे हैं रिपोर्ट्स के अंदर कि विदुर जी ने संन्यास ले लिया था, इसलिए विदुर जी गए तो थे हस्तिनापुर, लेकिन अपने घर नहीं गए। वो विदुर जी हैं वो गए और युधिष्ठिर महाराज के महल में जाके रुके, और उसी दौरान युधिष्ठिर महाराज ने उनको वो बहुत ही फेमस श्लोक बोला था, भगवद्गीता भागवतांस तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आप जैसे महान भक्त हैं वो जो है स्वयं मूर्तिमान तीर्थ हैं, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उस स्थान को तीर्थ स्थान में बदलते जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, बिल्कुल सटीक बैठता है श्रील प्रभुपाद पे श्लोक, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। 1:13-10 का श्लोक तो बना ही श्रील प्रभुपाद के लिए है, समझो। इतना बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया धृतराष्ट्र समेत, और उनसे सारा वार्तालाप, कहाँ कहाँ गए आप तीर्थ यात्रा के लिए, कहाँ नहीं गए, वो सारे उन्होंने वृत्तांत पूछा। और फिर इवेंचुअली सब लोगों से बात करके, सबसे यथोचित व्यवहार करके विदुर जी जो हैं अब धृतराष्ट्र के साथ एकांत में बैठे, और उन्होंने एक बार और उन्होंने धृतराष्ट्र को नीति वचन धर्म के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में उनको जानकारी देने का उन्होंने निश्चय किया। तो विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि आप इतने भयभीत क्यों हो? हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका है, धृतराष्ट्र आराम से रह रहे हैं, और यद्यपि धृतराष्ट्र ने कभी पांडवों को सुख देने का प्रयास नहीं किया, फिर भी सभी जो पांडव हैं वो धृतराष्ट्र को पूरा सम्मान दे रहे हैं। तो देखने में भय का कोई विषय नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र मन में बहुत भयभीत हो रहा था। तो विदुर जी ने उनको बोला कि आप इतने भयभीत हो, क्या आपको पता है कि आप कितने परेशान चल रहे हो? ये बात जान लेना कि हम लोग इस भौतिक संसार में भयभीत हैं, समझो आध्यात्मिकता की शुरुआत है वो। जब तक हम लोग ये सोच के चलेंगे ना कि हम लोग बहुत सुख से रह ही रहे हैं, क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, निकल जाती हैं, प्रॉब्लम चल रही है ना गाड़ी, जब तक हम ये विचार अपने मन में लेके चलेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस भौतिक संसार से, भौतिक प्रकृति से हमें डर हमारे हृदय में आ जाना चाहिए।
और ये डर ये डर जो है कोई हमारे मन की कोई ऐसी कोई भावना नहीं है, ये वास्तविक डर है। हम लोग भयभीत हैं ही। भागवतम में बताया गया है, द्वितीय अभिनिवेशात भयम, भयम द्वितीय अभिनिवेशात, कि जब हम भगवान कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, द्वितीय अभिनिवेश, जब हम भगवान कृष्ण से अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो भयम, हमारे हृदय में भय, डर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। लेकिन हम भौतिक प्रकृति की चकाचौंध से प्रभावित होकर हम उस पर ध्यान नहीं देते। बेसिकली हम कभी इस खिलौने से मन बहलाते हैं, कभी उस खिलौने से मन बहलाते हैं। हम उस भय के ऊपर कभी फोकस नहीं करते कि आखिर हम भयभीत क्यों हैं। तो विदुर जी ने सबसे पहली बात धृतराष्ट्र को बोली कि आप इतने भयभीत क्यों हो, आपको पता है कि आप कितनी विकट परिस्थिति में हो आप। और विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि आप अपने इस शरीर को बचाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने जिन लोगों को मारने का प्रयास किया, जिनकी आपने बहुत इंसल्ट की, उन्हीं के टुकड़ों पे पलने के लिए तैयार हो गए आप। क्यों? इस शरीर की रक्षा के लिए, कि मुझे इस शरीर से बहुत प्यार है। और विदुर जी ने, क्योंकि उन्हें पता है विदुर जी को कि धृतराष्ट्र कुछ भी बोलो भीम से घृणा करता है, क्योंकि भीम जो है, भीम ने उसके सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध किया था। तो विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि तुम पता है किसके टुकड़ों पे पल रहे हो? तुम भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो। और किस तरह पल रहे हो? जैसे कुत्ता घर में रहता है, जूठन, भीम की जूठन पे पल रहे हो तुम। पता नहीं तुम्हें कैसे, तुम्हें घृणा नहीं आ रही तुम्हें। और चलो तुम बोलोगे हाँ चलो टुकड़ों पे पल रहा हूं, टुकड़ों पे पल तो रहा हूं, रह तो रहा हूं। तो विदुर जी ने उनको कहा कि देखो बड़े भाई, रह नहीं पाओगे हमेशा के लिए। भगवान कृष्ण अपने काल रूप के अंदर मृत्यु सर्व हरश चाहम, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि मृत्यु के रूप में सब हर लूंगा, सब खत्म कर दूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, और एक झटके में खत्म कर देंगे। तो विदुर जी ने बोला कि आप कितना ही प्रयास कर लो, कितनी आपके हृदय में इच्छा हो, लेकिन रह नहीं पाओगे हमेशा के लिए। आज नहीं कल सबको छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा आपको। और फिर विदुर जी ने बोला कि देखो अब आगे कलयुग भी आने वाला है, कलयुग बस समझो आ ही गया। उसमें जो रहे से गुण है लोगों के अंदर, सद्गुण है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। धृतराष्ट्र के मन में ये विचार चल रहा था कि मैंने पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति की है, अब इस उम्र में आके अंधा पहले से ही हूँ, इस उम्र में आके कैसे मैं भक्ति कर पाऊँगा, कैसे अपने ये आध्यात्मिकता की बात जो विदुर कर रहा है कैसे कर पाऊँगा। तो विदुर जी ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, आप अपना पूरा जीवन अधीर रहे, पूरा जीवन डिस्टर्ब रहे, लेकिन अगर आप आज भी अपने घर को छोड़ के बाहर निकलते हो तो समझ लो आप धीर बन जाओगे, अनडिस्टर्ब्ड। आपकी गिनती जो है समझदार व्यक्तियों के अंदर होना शुरू हो जाएगी। आप ये मत सोचो मेरी आयु ऐसे हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को फलाना प्रॉब्लम है।
हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सबसे काम की इंद्रियां आंखें होती हैं। आंखें नहीं है तो क्या करेगा, कुछ सामने दिख ही नहीं रहा। आंखें हैं, चलो अगर कान भी खराब हो गए फिर भी आंखें चल रही है तो व्यक्ति चलता रहता है। आंखें खराब है तो बात खत्म हो जाती है। और धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, फिर भी विदुर जी उनको बोल रहे हैं कि घर छोड़ो। इसका मतलब यह है कि हमें कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उचित समय आने पर हमें अपने घर से वैराग्य लेके आना ही चाहिए। उचित समय आने पर हमें अपने आप को पूर्णतः भक्ति में श्रील प्रभुपाद की सेवा में हमें अपने आप को समर्पित कर ही देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अधीर तो रहेंगे ही और अंततः सब कुछ छीन ही जाएगा, हम कितना ही प्रयास कर लें। इस बार धृतराष्ट्र के मन में बात घर कर गई और धृतराष्ट्र जो है विदुर जी के साथ अपनी पत्नी समेत गांधारी के साथ में हिमालय की ओर चल दिए। अब जब वो चले गए, अगले दिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको ढूंढा तो पता चला वो तो है नहीं। विदुर जी भी नहीं है, धृतराष्ट्र भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है। तो बहुत व्यथित हुए और उन्होंने संजय से पूछा। संजय जो है वो व्यासदेव जी के शिष्य हैं। और संजय से पूछा कि कहाँ गए? तो संजय ने बोला मुझसे मत पूछो भाई, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ। आखिर मुझे बताकर मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज इतने व्यथित हो गए, इतने दुखी हो गए, किसी के समझाने से समझ नहीं रहे थे। तो उस समय भगवान की दया से वहाँ पे नारद जी आए। और युधिष्ठिर महाराज पहले भी व्यथित हो चुके हैं। जब युद्ध खत्म हो गया था तो युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पा रहा था, उनको सांत्वना नहीं दे पा रहा था। इवन भगवान कृष्ण सांत्वना नहीं दे पाए युधिष्ठिर महाराज को, इतने व्यथित थे। तो फिर भगवान कृष्ण उनको लेके गए भीष्म पितामह के पास, जो कि बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला पूरा इतने लाखों करोड़ों परिवारों का मैंने नष्ट कर दिया, उनको करोड़ों लोग मारे गए, मैं ही उसके लिए उत्तरदायी हूँ। हालांकि उत्तरदायी दुर्योधन है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं ही उत्तरदायी हूँ। और उस समय भीष्म पितामह ने उनको नीति वचन सुनाए तो उनका मन शांत हुआ। इसी प्रकार अब भगवान की प्रेरणा से नारद जी आए और नारद जी ने उनको नीति वचन सुनाए, उनको समझाया बुझाया, तो जाके युधिष्ठिर महाराज का थोड़ा मन शांत हुआ। तो ये जो श्लोक है, जो आज का श्लोक है और पीछे के कई श्लोक हैं, ये नारद जी बेसिकली उन श्लोकों को बोल रहे हैं। और नारद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसने अपने जो है योग आसनों पर विजय प्राप्त कर लिया, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने प्राणायाम पे नियंत्रण कर लिया है, उसको सिद्ध कर लिया है। नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब या विजय प्राप्त करने का मतलब है कि आपने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने का मतलब क्या है? सिद्ध करने का मतलब यह है कि आप एक आसन में 10 घंटे 20 घंटे 1 महीना बैठे हो, कोई समस्या ही नहीं आ रही। आमतौर पे आप एक आसन में बैठो तो 10, 15, 20 मिनट के बाद अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन अगर आप सपोज 4, 5, 6 घंटे अगर आप एक ही मुद्रा में बैठ रहे हो तो ये कहा जा सकता है कि आपने उस आसन पर, उस मुद्रा पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अब आप उसमें बैठे हुए हो, आप 5-7 घंटे बैठ लिए, 10 घंटे बैठ लिए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये होता है उसको सिद्ध कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना। इसी तरह से प्राणायाम है कि आपने जो है केंद्र, अपने भ्रकुटी के इधर केंद्र में आप उसको अपने मन को ध्यान लगा के जो है श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए उस पर ध्यान फोकस कर रहे हो और आप लगातार फोकस किए जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे कि प्राणायाम पे आपने विजय प्राप्त कर ली, उसको आपने सिद्ध कर लिया।
नारद जी कह रहे हैं कि वो उनको अपने वश में करके, अपने योग आसनों को और अपने मन को वश में करके प्राणायाम इत्यादि से करना क्या है। उन्होंने बोला हरि भावनया, कि कृष्णा कॉन्शियस बनना है, भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना है। तो अगर हम अपने मन को नियंत्रित करके भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला ध्वस्त ध्वस्त हो जाएगा। क्या ध्वस्त हो जाएगा? मल ध्वस्त हो जाएगा। जो दूषण है, जो प्रदूषण है, जो प्रॉब्लम्स हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की, रजो तमो सतो, ये सब नष्ट हो जाएंगी, ये सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि चलो तमोगुण और रजोगुण तो चलो खराब हैं भाई, वो तो नीचे की ओर लेके जा रहे हैं व्यक्ति को। सतोगुण में क्या प्रॉब्लम है? भगवत गीता में भी बोला है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, कि जो सतोगुण में स्थित है वो ऊपर की तरफ उठेगा। अरे भाई, जब ऊपर की तरफ उठ रहे हैं फिर क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, अगर किसी के गले में रस्सी बंधी हुई है, वो जो रस्सी है, वो जो चेन है, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो और चाहे सोने की हो, चेन होती है, बंधन में बांध देती है। अगर हम बंधन में बंध रहे हैं, चाहे वो सोने की चेन क्यों ना हो, सोने की जंजीर क्यों ना हो, अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है। भगवान कृष्ण बिल्कुल भगवत गीता की शुरुआत में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुना। अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, सतोगुण को भी छोड़ देना, सतोगुण से भी आसक्त मत हो जाना। ये मत सोच लेना ओ मैं तो कितना दानी व्यक्ति हूँ, ओ मैं तो कितना समझदार व्यक्ति हूँ, मैं कितना परोपकार कर रहा हूँ लोगों पर। ये सब फंसने वाली बातें हैं। अरे सतोगुण में कैसे फंस सकता है? दान देने के लिए तो भगवान भी बोल रहे हैं भगवत गीता में दान देना चाहिए, तो फिर आखिर कैसे मतलब सतोगुण को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हमें भागवतम के 6ठे स्कंद में मिलता है। जब अजामिल के प्रसंग में यमदूत गए थे पकड़ने के लिए अजामिल को, और विष्णु दूत आए, उन्होंने भगा दिया। तो यमदूतों ने बोला विष्णु दूतों से, अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, आप कैसे हमें हटा सकते हो? हमारा वश नहीं चल रहा आप पे, नहीं तो अभी मार के गिरा देते। हमारे हाथ पैर ढीले हो गए, पहले कभी हुआ नहीं ऐसे। तो विष्णु दूतों ने बोला कि तुम हो तो धर्मराज के दूत, लेकिन अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो। तो यमदूतों ने बोला धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो विष्णु दूतों ने बोला हम नहीं बताएंगे, तुम जाके पूछो अपने मालिक से, वो बताएंगे तुम्हें। तो चले गए यमदूत अजामिल को छोड़कर, और जब वहां पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूछा कि आप पहले ये बताओ पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म अधर्म ये क्या चल रहा है, जो तो हम अभी तक सोच रहे हैं वो तो सारी बातें आज कट गई। तो उस समय यमराज जी ने उनको बोला, 6ठे स्कंद के बिल्कुल शुरुआत में यमराज जी ने कहा देखो, पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। अरे पुण्य भी पाप क्यों है? पुण्य भी इसलिए पाप है क्योंकि जब पुण्य करेंगे उससे हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी, और उन सुविधाओं जब हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी तो हमारा मन भगवान से भटक जाएगा। जब मन हमारा भगवान से भटक जाएगा, हम पाप कार्य करना शुरू कर देंगे, और फिर हम उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो जो पाप है, पाप तो पाप है ही, पुण्य भी छुपे हुए पाप ही हैं। तो हमें पुण्य कार्यों में भी नहीं हमें प्रवृत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बोगस कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इसको। हमें नहीं चाहिए दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट। हम तो
भक्तों की और भगवान की सेवा में जो निर्गुण है, जिनका ना तो अच्छा फल है ना बुरा फल है, उसके अंदर हम प्रवृत्त होंगे, उसके अंदर हम लगेंगे। हम तो भगवान की सेवा हरि भावनया, हम तो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और हम लोग रजोगुण और तमोगुण को तो नष्ट करना चाहते ही हैं, लेकिन कृष्ण भावना मृत के चलते हम सतोगुण को भी हम नष्ट कर देंगे, सतोगुण को भी हम अपने ऊपर लादे नहीं रखेंगे। ये भी जंजीर है, ये भी बंधन है, इसको भी छोड़ना हमारा कर्तव्य है। ये बात हम अपने हृदय में हमेशा लेकर चलेंगे। आजकल जो योग चल रहा है, ये जो पतंजलि और ये जो बाबा रामदेव है, ये लोगों को बेसिकली मिसगाइड कर रहे हैं। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। योग का मतलब अपने शारीरिक कष्टों को मिटाना नहीं है। शारीरिक कष्ट क्यों मिटाना चाह रहे हो? अरे शारीरिक कष्ट मिटेंगे तो भोग में लगेंगे वापस हम। भोग करते करते हम बीमार हो गए। अब योग करो, योग करके अपने रोग को हटाओ, फिर भोग में लग जाओ, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर योग में लग जाएंगे। ये क्या है? ये तो मदर टेरेसा वाला काम हो गया। और मदर टेरेसा भी बंगाल के अंदर जाके सबको, जो मरने के बिल्कुल मरने वाला है, उसको लेके जाएंगे उठा के सड़क से, उसका इलाज करेंगे, उसको जब वो अच्छा हो जाएगा वापस सड़क पे फेंक देंगे, जाओ भाई जाओ। अरे इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई? आपके पास मौका था उनको भगवान का संदेश देने का, उनको भगवत गीता, उनको विशुद्ध सत्व में स्थापित करने का। आप उनको लेके आए, अच्छा भला बीमारी से ही, बीमारी के चलते कम से कम भोगों से तो हटा था, उसको चुस्त तंदुरुस्त करके आपने वापस उसको भोगों में डाल दिया। चल बेटा अब तू भोग कर वापस, और जो तेरी कसर रह गई थी ना पाप करने की, और भी कर ले, ताकि और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। ये किस तरह की करुणा है? ये करुणा, इस तरह की करुणा की हमारे शास्त्र बिल्कुल अनुशंसा नहीं करते। हमारे शास्त्र इस तरह की करुणा का कोई सुझाव नहीं देते। ऐसी करुणा बेकार है। योग करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मंतव्य है कि भगवान कृष्ण पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाएँ। भगवान कृष्ण पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जब हम, जैसे महाराज धृतराष्ट्र हैं, जैसे वो योगियों के, संतों के आश्रम में उनके संसर्ग में रह रहे थे, उनके अनुगत होकर रह रहे थे, उसी प्रकार जब हम लोग भी अपना अधिक से अधिक समय भक्तों के साथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के सेवाओं में जब हम बिताएंगे, और श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है, सेवा में जुड़ता है, तो स्वतः उसका ध्यान जो है भोगों से, घर परिवार से, इंद्र तृप्ति के प्रति उसका ध्यान हट ही जाता है। कम से कम जब वो सेवा कर रहा है तब तक तो वो ध्यान हट ही जाएगा। जैसे अब ये भागवतम की क्लास चल रही है, उस समय जो वक्ता है और जो श्रोता है, दोनों का ध्यान कुछ समय के लिए तो हरि कथा में लग ही जाता है। उस समय वो अपने परिवार के बारे में, भोगों के बारे में उस समय नहीं वो सोचता। उस समय तो वो भगवान की भक्ति के बारे में सोच रहा है, सेवा के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। और इस दौरान जब वो भगवान के बारे में सोच रहा होता है, उसके मन से सभी प्रकार के भय भी जो हैं वो भी उसके मन से निकल जाते हैं। इसी को योग सिद्धि कहते हैं, इसी को स्वरूप सिद्धि भी कहते हैं। योग का अर्थ जो है, योग का जो गोल है, ये जो प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि, ये सब इसका लक्ष्य जो है, इनका लक्ष्य शरीर को भला चंगा करके, निरोगी करके,
वापस भोग में लगना नहीं है। योग का जो लक्ष्य है अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की भक्ति में लगाना है। और यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र है, उसने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। अरे पहली बात तो यह है कि वो कुछ कर नहीं रहे थे वहाँ पे, और दूसरा अंधे भी थे, लाचार भी थे, तो फिर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में कैसे कोई लगा सकता है, ऐसा धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3 स्कंद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी इसकी बेसिकली वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है। फिर जैसे बोला था कि मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, आत्मा से ऊपर परमात्मा है। तो वही कॉन्सेप्ट श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3 स्कंद में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं 13वें अध्याय में। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन इंद्रियों का राजा है। अगर आपने अपने मन को भगवान में निवेशित कर दिया, अगर आप अपने मन में सदैव भगवान की सेवाओं के प्रति, भगवान की शिक्षाओं के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति अगर आप चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब है मन के माध्यम से आपने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। अब आप चाहे बैठे हो तो भी आपकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक जो भक्त है वो चाहे दिखने में एक आसन में चौकड़ी मार के या कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल चाल रहा, अपना जप करने में लगा हुआ है, तो ये मान के चलना चाहिए उसने अपनी सारी इंद्रियां उस समय भगवान की सेवा में नियोजित कर रखी हैं उसने। इसी प्रकार मन के माध्यम से हम भी अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। और ये कैसे कर पाएंगे? ये करने के लिए, ये समझने के लिए हमें बहुत अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें एक एक कदम पर भक्तों से पूछ कर हमें कदम उठाना चाहिए। विदुर जी पूर्णतः शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले तो उन्होंने बिल्कुल निसंकोच, विदुर जी ने उनसे अनेक प्रश्न किए और विदुर जी ने बार बार बोला, प्लीज मुझे बताओ, आप ही बता सकते हो, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही बता सकते हो, आप प्लीज मुझे बताइए, आपको सब पता है। विदुर जी ने इनफैक्ट 3 स्कंद में वर्णन आ रहा है, विदुर जी बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि को कि काल की गति मैं नहीं देख पा रहा, मेरे में ताकत नहीं है देखने की, आप में ताकत है, क्योंकि आप अनुभवी भक्त हो, आप प्लीज मुझे बताओ। इसी प्रकार हमें अगर भक्ति में जुड़े हुए 8, 10, 20 साल हो गए, फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को विनीत भाव से सामने प्रस्तुत करके हमारा कर्तव्य है कि हम भक्तों से जिज्ञासा करें, हम उनसे पूछें, उनके अनुभव हम पूछें, उन अनुभवों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा करें। तो आप देखेंगे कि भक्ति में आप कितनी तीव्रता से आप प्रगति करते हो, कितनी तेजी से आपके हृदय से सारे भय खत्म हो जाते हैं, कितनी सरलता से आप हरि भावना, आप भगवान पर अपना ध्यान लगाने में सक्षम हो जाओगे। अभी हम माला करने बैठते हैं, आरती भी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग 10 दिशाओं में दौड़ता है। कैसे इसको नियंत्रित कर पाएंगे? भक्तों के संग के साथ। जब भक्तों का संग करेंगे तो हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। भक्तों के माध्यम से, भक्तों के मार्गदर्शन के माध्यम से हमें भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, और वो भगवान निर्गुण है, वो भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के
प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त हैं। तो जब हमें जिस प्रकार लोहा अग्नि का स्पर्श करके अग्नि के गुण प्राप्त कर लेता है, एकदम लाल तपना शुरू हो जाता है, ऐसे ही भक्तों के मार्गदर्शन के माध्यम से जब हम योग सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हम पर भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और अगर हम केवल ये आसन इत्यादि पर, प्राणायाम पर निर्भर रहेंगे कि इससे हम स्वस्थ हो जाएंगे या इससे बीमारी नहीं आएगी, उससे हो सकता है बीमारियां कुछ कट जाएं लेकिन भव रोग नहीं कटेगा। भव रोग काटने के लिए हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा, और वो हम केवल और केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही हम ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।